हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को जीएस से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये नए प्रारूप के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन जो बना है पैरा के अकॉर्डिंग दिखाया गया है। यदि आप ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो स्वतः आंसर निकालने में सक्षम होंगे। दूसरी बात, क्वेश्चन का आंसर मैं स्वयं बताऊंगा। जैसा कि पहला जो आपके सामने पैरा दिया हुआ है, पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि राज्य और शहर का नाम 17वीं सदी के इंग्लैंड की भावी राजा जेम्स द्वितीय के ऊपर रखा गया है। न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और एक वैश्विक शहर है। इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 17वीं सदी के इंग्लैंड के भावी राजा कौन थे, ये भी नाम दिया हुआ है। जिन्हें आप ध्यान देंगे तो कई टाइप से क्वेश्चन का आंसर आपको तैयार होगा। इसलिए इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिखाया जा रहा है। वीडियो आप ध्यान से सुने और देखें, निश्चित रूप से आपको इसका विशेष रूप से समझने में सहयोग मिलेगा। पहला पैरा जो हमने पढ़ के बताया, उसका क्वेश्चन दिया है, अमेरिका में सबसे अधिक आबादी वाला जेम्स द्वितीय के समय कौन सा शहर था। पैरा में इसका आंसर छिपा हुआ है। इसका सही आंसर हुआ न्यूयॉर्क शहर। दूसरे पैराग्राफ में दिया हुआ है, दुनिया के इतने बड़े क्षेत्र में फैले होने की वजह से ही यहाँ के निवासी वनस्पति, पशु, इंसानों के रहन सहन में धरती की अन्य भागों के सागरों की अपेक्षा बड़ी भिन्नता पाई जाती है, जिनमें महासागरों की अहम भूमिका रही है, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर आदि हैं। दुनिया में वनस्पति, पेड़ पौधे, इंसानों के लिए जल की आवश्यकता होती ही है। महासागरों की अहम भूमिका दिखाया गया पैराग्राफ में। इस पे क्वेश्चन बना, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट पैरा, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में पश्चिमी दुनिया को जापान से परिचित करवाया था। उन्होंने वास्तव में कभी जापान की यात्रा नहीं की, बल्कि उसके बजाय वो चीन की दक्षिणी हिस्से में गए थे। वहां पर लोगों ने उन्हें जापान के बारे में बताया। दक्षिण चीन के लोगों के लिए जापान उस दिशा में स्थित है जहां से सूरज उगता है, इसलिए लोग इसे जी पैंग या जू पैंग कहते थे, जिसे सूरज के उद्गम के रूप में भी अनुवादित किया जा सकता है, जिसका अर्थ है वो जगह जहां से सूरज निकलता है। मार्को पोलो का नाम आपने कभी पढ़ा ही होगा। वो एक साहसी नाविक भी था। उससे संबंधित पैरा में भी इस टाइप से कुछ तथ्य छिपे हुए हैं। फिलहाल आपका क्वेश्चन ये कह रहा कि उगते हुए सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हुआ जापान। जापान को हम उगते हुए सूरज की भूमि कहते हैं।
अगला पैराग्राफ चौथा नंबर जो दिया है, एक जीवाश्म ईंधन के रूप में कोयला विश्व की 1/4 प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा विद्युत उत्पादन में विश्व में 40% विद्युत उत्पादन के लिए अति महत्वपूर्ण है। ईंधन तथा ऊर्जा के लिए प्रयोग के साथ साथ कोयले का प्रयोग पेंट, पॉलिश, टाइपराइटर, टायर ट्यूब तथा जूते आदि बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन ये बना है कि विश्व में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में कोयला कितने प्रतिशत प्रयोग किया जाता है। यह तथ्य पैरा के अंतर्गत छिपा हुआ है। आप ध्यान से यदि पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से इसका आंसर आप दे सकते हैं। वैसे इसका राइट आंसर हुआ 40% विद्युत उत्पादन ऊर्जा में प्रयोग किया जाता है। पांचवें पैरा में दिया है नायलॉन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। आजकल इसका ज्यादा प्रयोग वस्त्रों आदि में किया जा रहा है। इसका उपयोग दांत के ब्रशों, वस्त्रों, मेज इत्यादि में होता है। अन्य थर्मोप्लास्टिक की तरह यह अधिक तापमान पर पिघल जाता है, इसलिए इसकी वस्त्र आग से संपर्क में आने पर बहुत संकटमय होते हैं, मतलब काफी खतरा होता है। अब इसका प्रयोग अन्य वस्तुओं में अधिक देखा जाने लगा है, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स काम में गुण और परावैद्युत इसके जिसमें हैं, जैसे आते हैं संगीत वाद्यों की तंतु इत्यादि में। नायलॉन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन इस पे बना है संगीत वाद्य के तंतुओं में किस प्रकार की रेशे का प्रयोग किया जाता है। अब इस तंतु का नाम बताना है। इसका राइट आंसर हुआ नायलॉन। नेक्स्ट अगला 6 नंबर जो पैरा दिया है, कह रहा है कि कोयला ठोस अवस्था में पाया जाता है। यह काले रंग का खनिज पदार्थ, ऐसा कि जानते भी हैं आप, जिसका इस्तेमाल घरों में खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयले का निर्माण तब होता है जब लकड़ी तथा पौधों का अपक्षय यह पीट में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद यह पीट लाखों वर्षों के अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण कोयले में परिवर्तित हो जाता है। मतलब पेड़ पौधों का जो अपक्षय हुआ है जमीन के अंदर, उसको बदलने में कोयले के रूप में लाखों वर्षों का समय लग जाता है। इस पीट के कोयले में परिवर्तन की प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा कार्बनीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार के ईंधन में होता है। इसका आंसर इस पैरा के अंतर्गत है। यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं तो अवश्य मिलेगा। इसका राइट आंसर होगा पीट का कोयला। नेक्स्ट अगला 7वां नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पैरा दिया हुआ है, पीयूष ग्रंथि, पीयूषिका एक अंत जिसका है ग्रंथि स्रावी आकार एक मटर के दाने जैसा होता है। पीयूष ग्रंथि के विषय में आप सुने भी हैं, जानते भी हैं। यह एक छोटे अस्थिमय गुहा रज्जु दृढ़ तानिका में प्राणिका से ढका हुआ होता है। क्वेश्चन ये कह रहा किस ग्रंथ को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट अगला पैरा कह रहा है वनस्पति घी वनस्पति तेल से बनता है। आजकल ज्यादा इसका प्रयोग हो रहा है। इसे ठोस बनाने के लिए
हाइड्रोजनीकृत किया जाता है। शुद्ध घी के बनावट और स्वाद की नकल करने के लिए इसे हाइड्राइजेशन किया जाता है। वनस्पति घी का एक तेल या तेलों के मिश्रण के साथ उत्पादन किया जा सकता है। यह तेल 70 डिग्री सेल्सियस पर मिश्रण वाले बर्तन में गर्म होता है, तब यह बनता है। क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, वनस्पति तेल को ठोस बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो आपको सही आंसर हुआ इसका हाइड्रोजनीकृत। जैसा कि ऊपर से स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। इसका राइट आंसर है हाइड्रोजनीकृत। अगला पैरा, वायुमंडलीय दाब हमारे चारों वायु तथा कई गैसों का आवरण हमें और सभी जंतुओं को घेरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल में उपस्थित वायु और गैसें सभी जंतुओं पर अधिक दबाव डालती हैं। वायुमंडलीय दाब या वायु दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब की सबसे पहले गणना जो थी वान ग्यूरिक नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि वायुमंडलीय दाब की गणना सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? पैरा को ध्यान से पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आप आंसर निकाल लेंगे, जिसका नाम है वान ग्यूरिक नामक वैज्ञानिक। इसका राइट आंसर है। पैरा नंबर 10 जो दिया है, भारत ने परमाणु युग में 4 अगस्त 1956 में उस समय प्रवेश किया जब देश के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का शुभारंभ किया गया। इस रिएक्टर की डिजाइन एवं निर्माण भारत द्वारा किया गया था, परंतु इसके लिए परमाणु ईंधन की आपूर्ति एक समझौते के अंतर्गत ब्रिटेन के द्वारा की गई थी। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन कई टाइप से बन सकते हैं। जैसे परमाणु युग के समय में ईंधन कहाँ से भारत मंगाया था, तो क्वेश्चन बन सकता उसका ब्रिटेन द्वारा समझौते के अंतर्गत मंगाया गया था। लेकिन इस पैरा का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपसे आंसर क्या जानना चाहता है, इस पे आपको ध्यान देना है। भारत में परमाणु युग किस परमाणु रिएक्टर से प्रारंभ हुआ, सिर्फ उसका नाम पूछ रहा है, तो उसका राइट आंसर हुआ अप्सरा। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और आसान भाषा में आपको बताया गया है। पैरा को इस प्रकार समझाया गया है। यदि ध्यान दिए हो तो पूर्णतः आपको ये 10 क्वेश्चन के आंसर आपको तैयार हो गए होंगे। धन्यवाद।